तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं से दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है, इस लड़की का नाम सी है। और वो वहाँ पे आती है और वो कहती है चू क्विंग। और उसके बाद जो क्विंग है उसको याद आने लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसके साथ गलत चीज़ें करने की कोशिश की थी। और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और वो जो सी है वो कहती है ये प्लेस जो है वो मेरी है। और सी वो जो गैंगस्टर होती है उससे कहती है जू यून, मैं अब इसका टेक केयर करूँगी, तुम यहाँ से जाओ। और वो जो गैंगस्टर होती है वो कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम यहाँ के रूल्स को तोड़ना चाहती हो। और जो सी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है क्या कहा तुमने, मैं जो हूँ वो रूल्स को ब्रेक कर रही हूँ। और वो उसके जो गार्ड्स होते हैं उससे कहती है कि इसका टेक केयर करो, इसके जो दोनों हाथ और दोनों पैर को काट दो और इसे स्ट्रीट में फेंक देना। और वो जो गैंगस्टर होती है सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और वो जो गार्ड्स होते हैं वो उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं और गैंगस्टर रोने लगती है, कहती है नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मैम मुझे माफ़ कर दो। और तभी जो सी है वो कहती है अच्छा ठीक है चलो, इसको सिर्फ एक ही एक चीज़ है, दोनों काटना। और वो सी हंसते हुए जो क्विंग है उसे कहने लगती है क्विंग ये मेरा प्रेजेंट है, क्या तुम्हें अच्छा लगा। और क्विंग उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा काइंड बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। और सी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम पहले एक ऐसे आदमी हो जिसने जो है वो मेरे सामने खड़े होने की कोशिश की, तुम बाकी के लड़कों से बिल्कुल ही अलग हो। और वो जो क्विंग है उसके पास जाने लगती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, और वो भी बॉयफ्रेंड नंबर 36। और उसके बाद जो क्विंग है उसका हाथ हटा देता है। वो कहता है सॉरी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मैं जो हूँ वो खुद को हैंडल तो कर नहीं पा रहा। और वो मन में कह रहा होता है कि अरे यार ये कितनी बेकार है, और ये मुझसे कह रही है कि इसका 36 बॉयफ्रेंड बनने के लिए है। और तभी सी कहती है कि तुम एक सिंपल मैन हो, तुम्हारी जो छोटी सी बॉडी है क्या तुम उसमें किसी को भी जो है वो हरा पाओगे। मुझे लगता है कि आगे जाके तुम एक प्रोस्टिट्यूशन का काम करोगे। और तभी जो क्विंग है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम सीरियस हो कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो तुमसे कम है। और ये सुन के जिसकी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है कि क्विंग आखिर तुम जो है वो पागल पागल हो गए हो, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो उस वुमेन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वुमेन्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो सी होती है वो कहती है अच्छा मुझे लग रहा है आजकल तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। और क्विंग कहता है तो चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीता तो तुम मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगी। और सी कहती है क्या तुम श्योर हो मुझे चैलेंज करने के लिए, तुम भूल गए हो शायद कि तुम एक मैन हो। और क्विंग एकदम डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है अच्छा लगता है कि तुम डर गई हो। और सी जो है वो हंसने लगती है। वो कहती है कि मेरा नाम सी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। और वो कहती है कि पर मेरी एक कंडीशन है, अगर मैं जीत गई तो तुम जो हो मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और तभी क्विंग कहता है ठीक है फिर शुरू करते हैं। और वो दोनों जो है वो दोनों चेयर्स पे बैठ जाते हैं। और जो बाकी की जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे वो कह रही होती हैं कि सीरियसली ये जो बच्चा है वो उसने उसको चैलेंज कर दिया, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। और दूसरी कहती है अगर मैं होती तो मैं तो बिल्कुल भी ये खेलने के लिए बारे में सोचती भी नहीं। और तीसरी लड़की कहती है मैन जो है वो सिर्फ वाटर है और वुमेन जो है वो आयरन है, कभी भी कोई जो मैन है वो वुमेन से नहीं जीत सकते। और वैसे भी जो छोटा ब्रदर है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो एकदम मामूली सा लड़का है। और जो क्विंग है वो मन में सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में जो वुमेन है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो मैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, मुझे कुछ तो सोचना होगा। और तभी वो दोनों जो है वो पंजे लड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सी कहती है कि क्विंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, पर तुम जो हो वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो। मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि मैन और वुमेन में डिफरेंस क्या है, और तुम जो हो आज तुम्हें दिखाई देगा कि ज़मीन पे स्काई को कैसे लाया जाता है। और तभी कोई कहता है स्टार्ट, और वो दोनों पंजा लड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और सी जो है और क्विंग वो दोनों ही अपनी पावर को रिलीज़ करने लगते हैं, पर क्विंग जो है उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है। और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वुमेन, इस वर्ल्ड की जो वुमेन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और तभी जो क्विंग है वो सी से कहता है ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है बट, और वो एकदम ही डेडली लुक बनाता है और मन में कह रहा होता है मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हूँ। और वो पूरी पावर को लगा देता है। और ये देख के जो सी होती है एकदम शॉक हो जाती है। और तभी जो हमारा क्विंग होता है वो उसमें जीत जाता है। और ये देख के सी तो बिल्कुल ही सोच भी नहीं पाती, और वो कहती है ओ तुम जो हो लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। क्विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो कहता है मैं जीत गया, अब जो हमने बैट लगाई थी उसके बारे में बिल्कुल मत भूलना। और वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाने लगता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर वो जो है वो एक मैन से हार गई, मैं बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही। वो पक्का वो मुझे लगता है कि उसने पक्का कोई चीटिंग की होगी, उसके पास तो मसल्स भी नहीं है, और उसका आर्म जो है वो कितना ज़्यादा छोटा है। गॉड आखिर ये क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है इस छोटे बच्चे में, ये तो बिल्कुल भी अनबिलीवेबल है। और उसके बाद जो सी होती है वो बहुत ही
ज़्यादा गुस्से में होती है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है। और उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं सी के वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं मिस सी, मैं जो हूँ जाती हूँ उसको पीछा करने के लिए। और तभी सी उसको एक स्लैप मारती है और वो कहती है कि शट अप, तुम जो हो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और मैं जो हूँ उसको अभी भी मैंने उसमें हार नहीं मानी है, मैं उसे अपना बना के रहूँगी। और वो कहने लगती है कि जो चू क्विंग है उसने मुझे सच में सरप्राइज़ कर दिया है, पर ये बिल्कुल भी मत भूलो कि वो एक मैन है और उसकी सिर्फ डेस्टिनी है कि वो जो है वो वुमेन के अंडर में रहेगा और वुमेन के लिए काम करेगा। मैंने उसे ऑफ़र किया था पर उसने माना नहीं। मैं उसे जो है वो किसी भी तरीके से अपना हस्बैंड बनाऊंगी और वो हमेशा मेरे अंडर में काम करेगा। और क्विंग जो है पीछे मुड़ता है, वो कहता है किसने कहा कि हम जो आदमी हैं वो सारे वुमेन्स के नीचे में काम करेंगे। मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं अपने हैंड्स और फीट दोनों खुद यूज़ कर सकता हूँ और मैं अपना पाथ खुद बनाऊँगा। और एक लड़की होती है, वो कह रही होती है कि इसका जो ब्रेन है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और सी कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से जो मैन है वो हमेशा वुमेन के नीचे में काम करते रहे हैं और वुमेन जो है इस वर्ल्ड की पिलर्स है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो? ये जो वुमेन्स है वही यहाँ पे सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। और सी एकदम खुश होते हुए और अपने बालों पे उंगलियां मारते हुए कहती है कि तुम जो हो वो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने सिर्फ एक बच्चे हो। और बाकी की लड़कियां कह रही होती है आखिरकार ये है तो मैन ही, ये आखिर अलग चीज़ें कर भी क्या सकता है। और वैसे भी इस दुनिया में जो मेल हीरोज़ है वो बहुत ही कम है और जो वुमेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हीरोइन के तौर पे फेमस है। और यहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें भी सारे काम जो है वो वुमेन करते हैं। और तभी जो क्विंग है वो वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि हाँ तुम्हारा पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। और वो कहता है तो चलो फिर देखते हैं कि मैन जो है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनेगा और मुझे देखना कुछ ही टाइम में मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँगा। और तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लेडीज़ हो और तुम्हारी जो लेग्स है वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और उसके रिवॉर्ड में यदि मैं स्ट्रांग बन गया तो उसके रिवॉर्ड में मुझे तुम्हारी लेग्स चाहिए। तो सोचो तुम आखिर क्या करना चाहती हो। और वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो सी की बॉडीगार्ड होती है वो कहती है मिस सी। और जो सी होती है वो ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मैन कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है, मैं इसे कभी भी नहीं जाने दूंगी। और वो बॉडीगार्ड जो सी से कहता है कि मिस सी हम जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे कि आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे लगता है कि वो आपके बारे में शायद नहीं जानता इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और जो सी है वो कहती है कि जाओ यहाँ से वापस जाओ, मैं जो हूँ वो इस चीज़ को खुद ही हैंडल कर लूँगी, मैं यहाँ पे 2 दिन के बाद वापस से आऊँगी और तुम जो हो यहाँ से वापस जा सकते हो। और वैसे भी मुझे जो है यहाँ पे मिस कहना बंद करो, मेरी जो सिस्टर है वो अभी भी ज़िंदा है और इसीलिए मैं अभी मिस बनी नहीं हूँ। और उसके बाद हमें जो क्विंग होती है उसकी बहन को दिखाया जाता है और क्विंग को वो कहती है कि ब्रो तुमने मुझ जो है वो हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं बताया, सही कहा ना। और जो क्विंग है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं उन्हें ये बात कैसे बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, उल्टा वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाएंगे। और जो क्विंग होती है, क्विंग की बहन, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम जो क्या मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, आखिर जो भी हुआ उसके लिए। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि मुझे कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है। और उसकी बहन कहने लगती है कि हाँ बात तो सही है, तुम आखिर कब इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तुम जो हो मुझे लगता है कि तुम्हें जो सी है उससे शादी कर लेनी चाहिए फ्यूचर में और तुम वहाँ के जो है वो मालिक बन सकते हो और जो हमारी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर तुमने उससे मैरी कर लिया तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वैसे भी वो तुमसे कुछ ही साल तो बड़ी है। और जो क्विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है चुप हो जाओ, अगर तुमने एक और वर्ड कहा तो मैं तुम्हें वापस से बार में छोड़ के आ जाऊँगा। और जो उसकी बहन थी बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है अच्छा ठीक है। और उसके बाद हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है और जो क्विंग है वो वापस से वहाँ पे अपनी सेंसेस का यूज़ करने लगता है। वो कहता है कि मुझे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को जो है वहाँ पे रीच करने के लिए मेरे को अपनी और पावर बढ़ानी होगी। मेरी जो एक्चुअल पावर है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं लग रही मुझे और ज़्यादा और जल्दी इम्प्रूव करना होगा। मुझे अपनी आई साइट को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मेरी जो सेंस है उसको और ज़्यादा शार्प हो जाए। और हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से सेंस कर रहा होता है और वो सेंस करता है उसकी बहन जो है वो फिर से एडल्ट सीन्स देख रही होती है और वो कह रही होती है हे ब्रदर जल्दी से अपनी पैंट को रिमूव करो, मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही हूँ। और उसके बाद वो जो क्विंग होता है वो बहुत ही तक शॉक हो जाता है और उसके कान में आवाज़ आ रही होती है ओ नो ये कितना बड़ा है। और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम परेशान हो जाता है क्विंग और वो कहता है कि ये परवर्टेड गर्ल आखिर वो कितनी वर्स हो सकती है, मैं तो कभी सोच भी नहीं पा रहा। मेरी सिस्टर ओरिजिनल वर्ल्ड की वही ज़्यादा अच्छी है मुझे लग रहा है। उसके बाद हमें जिनमिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमारा जो क्विंग है वो वहीं पे रहता है और वो वहाँ पे जाने लगता है। तभी वहाँ से कोई आवाज़ देता है चू क्विंग और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो है वो अजीब तरीके से दौड़ते हुए वहाँ आ रहा होता है और हमारा जो क्विंग है वो हैंडसम वाला फेस बनाता है। वो कहता है कि क्या
क्या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है लिंग डोंग। और उसके बाद और जो लिंग है वो उसके पास आ जाता है क्विंग के और वो कहता है कि आखिर तुम पिछले टाइम से आखिर कर क्या रहे थे, तुमने मेरे एक भी कॉल्स का जो है वो आंसर नहीं किया। और वो जो क्विंग है उसका हाथ पकड़ लेता है पर क्विंग तुरंत ही उसका हाथ जो है वो हटा देता है और वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम जो है एक कोई प्रॉब्लम में फंस गए थे कल। और वहाँ से जो क्विंग है वो भागने लगता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने अपने रास्ते। और वो जो मन में मतलब उसका जो दोस्त होता है क्विंग का वो सोच रहा होता है कि क्या ये क्या मेरा ही दोस्त है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद हमें उसकी क्लास का सीन दिखाया जाता है और हमारा जो क्विंग होता है वो एकदम सर नीचे करके सो रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि मैं अब इस वर्ल्ड में और नहीं रह सकता। तभी उसके पास कोई आता है और उसे टच करता है और क्विंग देखता है कि आखिर है कौन। और तभी वहाँ पे एक चश्मे वाली लड़की आती है और वो कहती है कि क्विंग क्या तुम ठीक हो, और ये जो है वो क्लास की मॉनिटर होती है। और उसके बाद जो क्विंग है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैंने जो है आज ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया इसलिए मैं थोड़ा सा हंगरी हूँ। और जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ वो कुछ फूड लेके आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी अगर तुम चाहो। वैसे भी यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पास आने वाले हैं तो तुम्हें जो है वो अपनी हेल्थ को अच्छे से बना के रखना चाहिए। और तभी जो पीछे से कोई आवाज़ देता है वो कहता है ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बात करने की, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और जो मॉनिटर होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि वो आखिर था कौन। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।